पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर में समारोह शुरू हो जाएगा। सियासी दिग्गज तो पहुंचने लगे हैं। शिंदे पर क्या अब सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो इसके पहले तैयार नहीं थे डीसीएम बनने के लिए, जो 2 दिन से लगातार जो सस्पेंस चल रहा था वो आखिरकार ख़त्म हो चुका है और उन्होंने कहा है कि वो डीसीएम पोस्ट पर जो है शपथ लेने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन सिर्फ आज जो है सिर्फ 3 लोग ही शपथ ले रहे हैं, सीएम और 2 डीसीएम। अजीत पवार एकनाथ शिंदे के साथ जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो घमासान शुरू होने वाला है वो आज शाम से होगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद होगा। कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर जो है तीनों पार्टी में अभी भी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि तीनों पार्टी जो है क्रीमी पोर्टफोलियो जो है वो अपने पास रखना चाहती है। कहा यह जाता है कि एकनाथ शिंदे की नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि वो चाहते थे कि होम डिपार्टमेंट और यूडी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनके पास रहे, लेकिन ये दोनों खाते जो है बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। लेकिन आखिरकार जो है बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी के लोग जो है एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए तैयार हो गए और अब से कुछ ही देर में जो है तीनों आला नेता, तीनों अलग पार्टी के नेता जो है शपथ लेंगे और तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से आप पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर दिलचस्प रहेगा कि जब एक्सटेंशन किया जाएगा, एक्सपेंशन किया जाएगा कैबिनेट में, तो कौन सा पोर्टफोलियो किस पार्टी के हाथ लगता है। तो अब जुड़ गए हैं विपिन जी। विपिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे थे कि नेता तो वहां मौजूद हैं ही, कॉर्पोरेट से लेकर बॉलीवुड और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का भी जमावड़ा लग चुका है आजाद मैदान में। तो कुछ ही क्षण में ये शुरू हो जाएगा समारोह, क्या कुछ पूरी डिटेल्स हैं? हाँ जी, तो जैसा आपने कहा कि ऐसे शपथ ग्रहण समारोह हमने कम ही देखे होंगे देश में, जहाँ पर बॉलीवुड भी है, पूरी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी भी है। चूँकि अब बॉलीवुड तो पूरा मुंबई में ही रहता है, क्रिकेट जो कि भारत का सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स है, उसके भी कई मेगा स्टार्स जो हैं वो बॉम्बे में रहते हैं, तो वो भी आपको दिखाई देंगे। फिर बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन भी रहते हैं, तो वो भी आपको दिखाई देंगे तस्वीर में। चाहे आप एक तरफ देखें तो आमिर खान दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये देखिए अनंत अंबानी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तीसरी तरफ आकाश अंबानी भी उनके साथ, और अभी आपने सचिन तेंदुलकर को देखा। तो हिंदुस्तान में जो भी बड़ी शख्सियतें हैं वो मुंबई या महाराष्ट्र के शहर में मौजूद हैं और वो आज इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसका कितना महत्व है राष्ट्रीय राजनीति में, बिजनेस जगत में, बाकी जो अन्य चीज़ें हैं उनमें, बीजेपी के लिए इसके क्या मायने हैं, क्योंकि 132 से ज़्यादा सीटें लेकर वो आए हैं, फुल मेजॉरिटी से बस थोड़ा ही दूर, वरना 145 अगर आती तो फिर शायद वो अकेले ही सरकार बना लेते, लेकिन अपने 2 सहयोगियों के साथ बना रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देखिए तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि किस स्टेचर का ये कार्यक्रम है, ये शपथ ग्रहण है। प्रीति जी, आई थिंक 19 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आना था, कुछ के चेहरे तो हमें दिखे हैं, कुछ के चेहरे दिख जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा, हर लिहाज से काफ़ी बड़ा है। राइट, तो अभी पोर्टफोलियो की बात चल रही थी प्रीति मैम, तो बीच में आज हमने दिन में कुछ इस तरह की खबरें देखी कि शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने कहा कि शिंदे जी शपथ लेने नहीं जा रहे हैं तो हम भी शपथ नहीं लेंगे। फिर उनको चाहिए गृह मंत्रालय, और देवेंद्र फडणवीस का रिकॉर्ड है कि जब वो मुख्यमंत्री रहे, जब उप मुख्यमंत्री भी थे, तब भी गृह उन्होंने अपने पास रखा। तो क्या कुछ बात बन पाई या अभी भी सस्पेंस है? देखिए, जो कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर जो है, पहले तो एकनाथ शिंदे को चाहते थे कि उनके पास गृह मंत्रालय रहे, लेकिन बीजेपी का आप इतिहास देखो, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर सीएम ने ही जो है गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। इसके पहले भी 2014 में भी जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे तो उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा था। इसके बाद पिछले टर्म में भी देख के जब डीसीएम थे तब भी होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था। तो इस बार भी जो है बीजेपी नहीं चाहती कि होम मिनिस्ट्री जो है वो सेना को मिले या एनसीपी को मिले। ये सस्पेंस जो था वो अब खत्म हो चुका है। बीजेपी ने साफ तौर पे कह दिया है कि होम डिपार्टमेंट तो किसी भी हाल में नहीं मिल सकता। रही बात पिछली सरकार में, तो पिछली सरकार
सरकार में एकनाथ शिंदे के पास अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट था। ये दोनों डिपार्टमेंट अभी भी जो है शिंदे अपने पास चाहते हैं, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वो तय नहीं है कि क्या बीजेपी उनको देगी, क्योंकि तीसरा डिपार्टमेंट जो शिंदे चाहते थे वो थे फाइनेंस। महाराष्ट्र और मुंबई तो देश की आर्थिक राजधानी है। फाइनेंस तो इसके पहले हमने देखा कि कई सालों से फाइनेंस मिनिस्टर जो रहे हैं वो तो अजित पवार ही रहे थे, पिछली सरकार में भी वही थे। तो वो जो है एनसीपी नहीं चाहती कि ये डिपार्टमेंट उनके हाथ से चला जाए। तो कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अभी अभी हमारे पास जो खबर आ रही है इसके मुताबिक सिर्फ 3 लोग ही जो है आज शपथ लेंगे। उसके बाद 7 और 8 तारीख को 2 दिन का मुंबई में अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें सभी एमएलए की शपथ विधि होगी। और उसके बाद जो है 14 तारीख के बाद नागपुर में अधिवेशन होगा। जो विंटर सेशन जो महाराष्ट्र का होता है वो नागपुर में होता है। तो नागपुर सेशन से पहले हो सकता है कि कैबिनेट का विस्तार किया जाए। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज तो खैर ये तीनों बड़े नेता ही एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री यही दीपावली शपथ ले रहे हैं। और जैसा प्रीति मैम बता रही है कि यहाँ पर अब आगे नागपुर में शायद ये डिसाइड होगा कि कौन सा पोर्टफोलियो संभालेगा। डिपार्टमेंट्स को लेके थोड़ी खींचतान है, वो होगी भी क्योंकि मिलीजुली सरकार है। आप देखना होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे पहले कि आप कुछ पूछे, आपके शहर से बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी पीयूष गोयल साहब मुझे दिखाई दिए, शिवराज सिंह जी जो कि देश के कृषि मंत्री हैं वो दिखाई दिए, नड्डा साहब बैठे हुए हैं, हमारे सिंधिया जी बैठे हुए हैं, उनके पीछे पासवान साहब बैठे हुए हैं, गडकरी साहब बैठे हुए हैं। ये सब तो दिल्ली में थे और वहाँ से यहाँ आए हैं जिनको आप रोज़ मिलते हैं। जी बिल्कुल विपिन जी, जाहिर तौर पर ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, हम लोग जो दूसरे राज्यों में देखते हैं कि बड़े नेताओं के चेहरे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं हर एक क्षेत्र, चाहे वो कॉरपोरेट्स हो, स्पोर्ट्स हो, बॉलीवुड हो, और जो दिल्ली के बड़े मंत्री हैं वो तो वहां पर पहुंचे ही हुए हैं। प्रीति से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, चूंकि हम चर्चा कर रहे थे पोर्टफोलियो को लेकर। जिस तरह से हमने देखा प्रीति की मुख्यमंत्री पद पर कौन आसीन होगा, इसको लेकर भी कई सारी मीटिंग्स हुई, तो फाइनली डिसाइड हुआ देवेंद्र फडणवीस कुर्सी पर होंगे। अब जिस तरह से पोर्टफोलियो की आप बात कर रही हैं, तो क्या ये लगता है कि अब असली माथापच्ची शुरू होगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनकी पार्टी को दिया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि आज सवेरे ही जो है एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने खास तौर पे कहा था कि इसके पहले महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में कम से कम 25 से 30 मंत्रियां जो है एक साथ में शपथ ले, लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ 3 लोग ही शपथ ले रहे हैं। इससे साफ है कि अभी तक जो है कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर जो है अभी तक खींचतान जारी है। और जाहिर सी बात है कि तीनों पार्टी एक साथ में है, तीनों पार्टियों ने एक साथ में चुनाव लड़ा था, और इन तीनों पार्टियों की निगाह जो है अभी जो है अगले 6 महीने के बाद जो है महाराष्ट्र में नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं इसी के ऊपर है। क्योंकि